उसका जो बाप है जनक, वो हल चला रहा था जमीन में, हल चलाते चलाते मेरी तात जनक तनया यह सोहि धनुष यज्ञ यही कारण हो कि यहाँ दुहिता जनकस्याहम मैथिलस्य महात्मनः। मित्रों, आज के समय में कुछ लोग माता सीता जी के चरित्र और उनके जन्म को लेकर प्रश्न उठाते हैं। कहा जाता है कि माता सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और इसी आधार पर समाज में अनेकों भ्रामक कथाएं फैलाई जाती हैं, समाज में अनेकों भ्रांतियां हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ अम्बेडकरवादी जो हैं या फिर जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन लोगों का कथन कुछ इस प्रकार से है। एक बार जरा आप लोग डिस्प्ले पर देखिए। तो सीता का ढूंढने के लिए गए, तो सीता, उसका जो बाप है जनक, वो हल चला रहा था जमीन में, हल चलाते चलाते मेरी सीता का बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है। अब मित्र, प्रश्न ये है कि क्या यह बात स्वयं वाल्मीकि रामायण से सिद्ध होती है? क्या शास्त्र सीता जी को पृथ्वी पुत्री कहते हैं या फिर जनक पुत्री कहते हैं? तो आज हम भावना से नहीं बल्कि प्रमाण के आधार पर इस विषय को हम समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं क्या कहते हैं राजा जनक जी, जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में स्वयं राजा जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि वीर्य शुल्केति में कन्या नामना सीतेति विश्रुता। यह श्लोक का जो पंक्ति आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इसका अर्थ होता है कि मेरी सीता नाम की कन्या वीर्य शुल्का है। वीर्य शुल्का का अर्थ होता है कि मतलब पराक्रम से उसको पाना। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि मेरी सीता नाम की कन्या है जो कि वीर्य शुल्का है, यानी कि पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य है। और आगे कहते हैं कि न ददामी सुताम अहम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उसमें पंक्तियां हैं। मतलब कि जो माता सीता जी हैं वो वीर्य शुल्का है, मतलब उनको पराक्रम दिखाकर ही उनके साथ जो है ब्याह किया जा सकता है। और यही पराक्रम जो है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिखाया था, जो कि आपको कथन में भी दिख जाता है, बाकी आपको वाल्मीकि रामायण में भी दिख जाता है किस प्रकार से उन्होंने जो है धनुष उठाया और उसमें धनुष पर जो है वो उन्होंने डोरी चढ़ाई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है उन्होंने पराक्रम दिखाया था। और वहीं पर आगे जो कहते हैं उसी में जनक जी कि न ददामी सुताम्यहम, इसमें ये कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री को बिना पराक्रम की परीक्षा के किसी को नहीं दूंगा। और यहाँ तीन बातें जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं। पहला कि सीता को मेरी कन्या कहा गया है, सुताम शब्द आया है यहाँ पुत्री के लिए, और विवाह की शर्त पराक्रम है, कोई चमत्कारिक उत्पत्ति नहीं है यहाँ पर। तो जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे ये प्रमाण होता है कि जो माता सीता जी हैं वो स्वयं जो है वो जनक जी की पुत्री हैं, न कि कोई उनका जो जन्म है वो धरती से हुआ है। और भी आगे बहुत सारे प्रमाण दूंगा, आप सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और पता है मजे की बात यह है कि यहाँ पर सीता जी को बार बार जो है ना ममात्मजा कहा गया है, क्योंकि रामायण में अनेक स्थान पर जनक जी कहते हैं ममात्मजा, मेरी आत्मजा पुत्री। यदि सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न होती तो जनक उन्हें बार बार मेरी पुत्री क्यों कहते? अनुजा शब्द का यहाँ निर्णायक प्रमाण भी है, क्योंकि सीता जी जो है वो स्वयं उर्मिला को अनुजा कहती हैं। यहाँ अनुजा का अर्थ होता है जो बाद में उत्पन्न हो। यदि सीता जी जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई होती तो उर्मिला उनकी अनुजा कैसे हो सकती थी? इससे यह सिद्ध होता है कि सीता और उर्मिला दोनों जनक की ही संतानें थी, केवल जो है जन्म क्रम जो है वो अलग था थोड़ा। अब आते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर। वैसे तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को जानना है या फिर रामायण को जानना है तो आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, लेकिन फिर भी चलिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर भी थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने सीता जी को पृथ्वी पुत्री बताया, लेकिन स्वयं तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तात जनक तनया यह सोही धनुष यज्ञ यही कारण होई। यहाँ उन्होंने स्वयं कहा कि जनक तनया मतलब कि जनक की पुत्री। सत्य उनके मुख से स्वयं यहाँ निकल गया। यहाँ जरा एक बार देखिए, ये जो पंक्ति है मैं आपको डिस्प्ले पर यहाँ शो कर देता हूँ। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ यही कारण हुई। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो विवाह में वंशावली का भी उल्लेख है। आप देखेंगे जो राम जी और सीता जी का जब विवाह होता है तो उस समय श्री राम जी की जो है वो 35 पीढ़ियों के नाम वहाँ पर गिने जाते हैं और माता सीता जी की 22 पीढ़ियों का जो है वहाँ पर उल्लेख आया है। तो यदि सीता जी जी हैं वो अगर पृथ्वी से उत्पन्न होती तो वंश परंपरा बताने की यहाँ पर आवश्यकता ही क्या थी? वंशावली तो केवल उनकी होती है जो संतानी की जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये सिद्ध हो जाता है कि जो माता सीता जी हैं वो कोई धरती से उत्पन्न नहीं हुई हैं, बल्कि वो जनक जी की ही पुत्री थी। अब देखिए जो पुराण है, अब हम पुराणों की तरफ चलते हैं। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि जो है पुराण जो कथा कल्पित कहानी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो पोप पंडे और पाखंडी वो भी इनका जो है खंडन नहीं कर पाएंगे, अतएव यहाँ पर हम पुराण की बातों को भी ले लेते हैं। तो शिव पुराण में स्पष्ट प्रमाण कहा गया है, ठीक है, जो शिव पुराण में पार्वती खंड में लिखा है,
धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। अर्थात जनक की दूसरी पत्नी जो है वो थी योगिनी और उन्हीं की कन्या सीता थी। अब यह बात स्वयं पुराण प्रमाणित करता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, माता सीता जी का स्वयं का कथन ही सुन लेते हैं कि माता सीता जी स्वयं अपने बारे में क्या कहती हैं। आपको बता दूं कि माता सीता जी स्वयं इस कथन के बारे में कहती हैं, जो अरण्य कांड है उसमें वो कहती हैं कि दुहिता जनकस्याहम मैथिलस्य महात्मनः, मतलब मैं मिथिला के महाराज जनक की पुत्री हूँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या सीता जी स्वयं अपने जन्म के बारे में क्या असत्य बोलेंगी? देखिए, विद्वानों का मत है कि बाद के समय में कुछ प्रक्षेपकों ने प्रतीकात्मक कथा को शाब्दिक अर्थ में बदल दिया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सीता शब्द जो है ना, ये कृषि शब्द से जुड़ा हुआ है और हल चलाने की रेखा को भी हम सीता जी कहते हैं। बस यहीं से जो है इन्होंने शब्दों का अर्थ जो है वो बदल दिया बिल्कुल। और पता है क्या है, मैंने क्या बताया कि इन्होंने बाद में बहुत सारे श्लोक जो है ना, इन लोगों ने हमारे रामायण इत्यादि जो ग्रंथ है उनमें इन्होंने सम्मिलित किया। लेकिन इन्होंने वो सभी श्लोकों को सम्मिलित तो किया, परंतु जो उसमें जो श्लोक है उनको वहाँ से लोगों ने मिटाना ही वो लोग भूल गए। क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ है, ये सभी ग्रंथ जो है ये मनुष्यकृत ग्रंथ है, जो मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसमें मिलावट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब रही बात वेद की, तो वेद में तो भाई मिलावट हो नहीं सकती, क्योंकि वेद तो स्वयं ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए वेदों में आपको कहीं मिलावट नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद जो आप सभी को जो भी प्रश्न थे आप सभी के मन में और जो भी अनेक भ्रांतियाँ थी, शायद यहाँ पर आप सभी की जितनी भ्रांतियाँ सभी दूर हो गई होंगी इस माता सीता जी के मत में, उनके जन्म के मत में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके विचार क्या हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते मित्रों।